हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी की लगभग डेट आ चुकी है। एग्जाम्स डेट वो दिसंबर लास्ट या जनवरी में हो जाएगा। तो इस वजह से हमने एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग एक ऑथेंटिक बुक से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हर टॉपिक के टॉपिक वाइज एमसीक्यू। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का यूनिवर्सिटी विट्स टॉपिक, जिसमें हम लोग इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा टॉपिक क्या है? यूनिवर्सिटी विट्स। तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे इसकी, उसके बाद में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हमारी थ्योरी क्या है? The university wits is a phrase used to name a group of late 16th century English playwrights and pamphleteers who were educated at the universities of Oxford और कैम्ब्रिज। ये जो यूनिवर्सिटी विट्स था फ्रेज, ये आया था 16th सेंचुरी में और इसको बोला गया था जिन लोगों ने ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया है उनको इसमें ऐड किया गया था। Prominent members of this group were Christopher Marlowe, Robert Craney and Thomas Lessing। जो ये लोग थे ये इसके मेंबर थे, किसके? यूनिवर्सिटी विट्स की। फ्रॉम कैम्ब्रिज मतलब ये लोग जो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। एंड जॉन लिली, थॉमस लोचे एंड गर्ग पीली फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, जॉन लिली, थॉमस लोचे एंड गर्ग पीली। थॉमस किड इज ऑल्सो sometimes included in the group, though he was not from any of the above mentioned universities। ये जो थॉमस किड थे ये किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन इनको इस ग्रुप में ऐड किया गया था। ठीक है। फ्रॉम कैम्ब्रिज मतलब ये जो राइटर हैं ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं। एंड जॉन लिली, थॉमस लोथे एंड गर्ग पीली फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। ये जो राइटर हैं हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। थॉमस किड इज ऑल्सो समटाइम्स इंक्लूड इन द ग्रुप। थॉमस किड जो है इस ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन वो इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं है। तो ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड यूनिवर्सिटी, जो इनमें से किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसके एमसीक्यूज। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट्स। विट्स का जो मीनिंग है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है स्कॉलर, ऑप्शन नंबर बी है पोइट, ऑप्शन नंबर सी है नॉवेलिस्ट या ऑप्शन नंबर डी है ड्रामेटिस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। विट्स का मीनिंग होता है स्कॉलर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। हु रिप्रेजेंट प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। किसने प्री शेक्सपियरियन ड्रामा को रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शन नंबर ए है रोमांटिक्स ने, ऑप्शन नंबर बी अगस्टस ने, ऑप्शन नंबर सी है विक्टोरियन ने या फिर ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्सिटी विट्स ने। तो रिप्रेजेंट किसने किया था शेक्सपियरियन को, प्री शेक्सपियरियन को? ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सिटी विट्स ने। क्वेश्चन थर्ड है हमारा हु प्रिपेयर्ड ए सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। कौन प्रिपेयर था सॉलिड ग्राउंड मतलब शेक्सपियर के सॉलिड ग्राउंड के लिए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए इसका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग टू। कौन सी सेंचुरी यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग करती थी? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 सेंचुरी यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट है हमारा ऑफ विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मार्लो एजुकेशन। किस यूनिवर्सिटी से क्रिस्टोफर मार्लो टुक एजुकेशन। किस यूनिवर्सिटी से क्रिस्टोफर मार्लो ने एजुकेशन लिया था? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी विटनबर्ग, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी ये आंसर दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यहाँ पर देखिए उनका डिटेल दिया हुआ है। क्रिस्टोफर मार्लो 1564-1593 वॉज इंग्लिश प्ले राइट
कब से कब तक? 1564 से 1593 तक वो क्या रहे हैं? इंग्लिश प्ले राइट रहे हैं। पोइट एंड ट्रांसलेट ऑफ एलिजाबेथन एरा, वो क्या थे? पोइट और ट्रांसलेटर थे एलिजाबेथन एरा के। बाय एज 14 मार्लो अटेंड द किंग स्कूल्स, जब उनकी एज कितनी थी? 14, तो उन्होंने कौन सा स्कूल अटेंड किया था? किंग्स स्कूल। ओके, एंड कंट्रवरी ऑफ स्कॉलरशिप एंड 2 years later Corpus Christi College, Cambridge, where he also studied on scholarship and received his Bachelor of Arts degree in 1584। मतलब उन्होंने जो स्कॉलर की डिग्री थी, बैचलर डिग्री, वो उन्होंने कब ली? 1584 में ली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Among university wits who were the member those took his education from Cambridge University, यहाँ पे कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्रेने, ऑप्शन नंबर सी थॉमस निशे, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन तीनों ही राइटर ने डिग्री ली है, मतलब एजुकेशन लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। Among university wits who were the members that took his education from Oxford University, कौन से ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया है? ऑप्शन नंबर ए जॉन लिली, ऑप्शन नंबर बी थॉमस लोचे, ऑप्शन नंबर सी गर्ग पीले, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसके जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यही सही हो जाएगा, क्योंकि जॉन लिली, थॉमस लोचे एंड गर्ग पीले, इन्होंने तीनों लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। विच राइटर समटाइम्स कंसीडर वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, कौन सा ऐसा राइटर है जो समटाइम्स कंसीडर किया जाता है यूनिवर्सिटी विट्स में? ऑप्शन नंबर ए जॉन लिली, ऑप्शन नंबर बी थॉमस लोचे, ऑप्शन नंबर सी थॉमस किट, ऑप्शन नंबर डी गर्ग पीले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, थॉमस किट इज ऑल्सो समटाइम्स इंक्लूड इन द ग्रुप यूनिवर्सिटी विट्स, क्योंकि इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन नहीं लिया था, फिर भी इनको सम टाइम कंसिडर किया गया था यूनिवर्सिटी वेट्स में। तो ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द अबोव मेंशन्ड यूनिवर्सिटीज, उनको किसी भी यूनिवर्सिटी में मतलब मेंशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हु रोट द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स, किसने ये प्ले लिखा है डॉक्टर फॉस्टर्स, ये प्ले का नेम है? ऑप्शन नंबर ए जॉन लिली, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन नंबर सी थॉमस लोचे, ऑप्शन नंबर डी थॉमस किट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टोफर मार्लो। किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हु रोट द प्ले फेरी फ्रेरिक बैकन, किसने ये प्ले लिखा है फ्रेरिक बैकन? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्रेने, ऑप्शन नंबर बी जॉन लिली, ऑप्शन नंबर सी मार्लो, ऑप्शन नंबर डी किड। तो ये फ्रेरिक बैकन लिखा हुआ है रॉबर्ट क्रेने ने। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, फ्रेरिक बैकन एंड फ्रेरिक बंगे ओरिजिनली entitled The Honorable History of Frederick Bacon and Frederick Bangley is an Elizabethan comedy written by Robert Greene। ये क्या थी? एलिजाबेथन टाइम की कॉमेडी थी जो कि रॉबर्ट ग्रेने के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हु रोट द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये जो प्ले है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्रेने, ऑप्शन नंबर बी जॉन लिली, ऑप्शन नंबर सी थॉमस लोचे, ऑप्शन नंबर डी थॉमस नेशे। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी थॉमस नेशे के द्वारा। देखिए यहाँ पे बताया गया है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और लाइफ ऑफ विल्टन इज ए पिकेरियस नॉवेल बाई थॉमस नेशे। ये किसकी लाइफ पर है? विल्टन, जो कि एक पिकेरियस नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस नेशे के द्वारा, और पब्लिश्ड हुआ है 1594 में, बट सेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हेनरी ऑफ इंग्लैंड। लेकिन सेट कब हुआ है? हेनरी 8 ऑफ इंग्लैंड के टाइम पे।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द प्ले अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। ये जो प्ले है अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर ए थॉमस नेशे, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉबर्ट ग्रेनी, ऑप्शन नंबर सी गर्ग पीले, ऑप्शन नंबर डी जॉन लिली। तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी गर्ग पीले के द्वारा। देखिए ये एक पेरिस, ये क्या है, आर्गुमेंट ऑफ पेरिस इज ए पोस्टोरल कॉमेडी बाय गर्ग पीले। ये एक पोस्टोरल कॉमेडी है जो कि गर्ग पीले के द्वारा लिखा गया है। 1556 से 1596 तक ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। ही वॉज एन इंग्लिश ट्रांसलेटर, पोइट एंड ड्रामेटिस्ट एंड वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। उनके बारे में बताया गया है कि वो क्या थे, इंग्लिश ट्रांसलेटर थे, पोइट और ड्रामेटिस्ट थे और यूनिवर्सिटी विट से। His reputation rests mainly of Edward First, the old wives tale, the battle of Alexander, टेल अलग है, the battle of Alexander, the arrangement of Paris and David and Bethesbal। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द प्ले स्पेनिश ट्रेजेडी। किसने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है? ऑप्शन नंबर ए जॉन लिली, ऑप्शन नंबर बी थॉमस नेशे, ऑप्शन नंबर सी थॉमस किड, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ग्रेने। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है स्पेनिश ट्रेजेडी? ऑप्शन नंबर सी थॉमस किड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ हिरोनिम इज मैड अगेन इज एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस किड बिटवीन 1582 एंड 1592, मतलब इसके बीच में। The Spanish tragedy established a new genre in English theatre, the revenge play or revenge tragedy। Okay, next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियर plays Hamlet followed the genre founded in English by Thomas Kidd's play। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मिडास एंड द वुमेन, ऑप्शन नंबर बी लुकिंग ग्लास फॉर लंडन, ऑप्शन नंबर सी फ्रेरी बर्गे, ऑप्शन नंबर डी द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द स्पेनिश ट्रेजेडी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हु यूज्ड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स फर्स्ट। सबसे पहली बार जो यूनिवर्सिटी विट्स का टर्म था वो किसने यूज किया था? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन नंबर बी शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ग्रेने, ऑप्शन नंबर डी गर्ग सेंसबरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गर्ग सेंसबरी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डिटेल दी हुई है यहाँ पे। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वॉज नॉट यूज्ड इन देयर लाइफ टाइम बट वॉज कॉइन्ड बाय गर्ग सेंसबरी, 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट एंड ऑथर। ये गर्ग सेंसबरी के द्वारा 19th सेंचुरी में टर्म दिया गया, जो क्या थे? जर्नलिस्ट एंड ऑथर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इट इज एन ओल्ड सेइंग, इफ देयर इज नो मार्लो देयर इज नो। ये किसने कहा है? मतलब अगर मार्लो नहीं होंगे तो यहाँ कौन नहीं, मतलब कोई नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो ये किसने बोला है? ऑप्शन नंबर ए मिल्टन, ऑप्शन नंबर बी किड, ऑप्शन नंबर सी शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर डी जॉन लिली। तो ये किसके लिए बोला गया है? ऑप्शन नंबर सी शेक्सपियर के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी हुई है, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। मतलब ये जो फेमस कॉमेडी है इनकी शेक्सपियर की, एज यू लाइक इट, ये किस प्लॉट से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए आर्गन, ऑप्शन नंबर बी विंटर्स टेल, ऑप्शन नंबर सी एनाटॉमी ऑफ विट, ऑप्शन नंबर डी रॉसिलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो एज यू लाइक इट है, एज यू लाइक इट में जो भी मतलब कैरेक्टर है, प्लॉट है, उसका कैरेक्टर यहाँ पे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी रॉसलैंड। ये क्या है? इस प्ले की हीरोइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एज यू लाइक इट है उसका कैरेक्टर यहाँ पे कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए
सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, रोसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एज यू लाइक इट के बारे में बताया गया है कि एज यू लाइक इट क्या है, एक पास्टोरल कॉमेडी है, सॉरी पास्टोरल कॉमेडी जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1599, जो कि 1599 में लिखी गई है। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623, जो कि पहली बार पब्लिश हुई थी 1623 में। रोसलैंड refuses golden leges, which printed in 1590 is a prose tale by Thomas Lodge. This tale inspired Shakespeare to write As You Like It. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 18, of which play Shakespeare took the plot of his famous play The Winter's Tale. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पैनडोस्टो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट द प्ले रिचर्ड सेकंड। जो शेक्सपियर का रिचर्ड सेकंड है वो किस प्ले से इंस्पायर है, मतलब शेक्सपियर किस प्ले से इंस्पायर हुए थे, तो ये लिखा था रिचर्ड सेकंड। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस पे, सॉरी, विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट द प्ले रिचर्ड सेकंड। शेक्सपियर ने लिखा है जो रिचर्ड सेकंड, तो इसमें किस प्ले से वो इंस्पायर हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर फॉस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी मैमिला, ऑप्शन नंबर डी मदर बॉमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड सेकंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, हु रोट द प्ले एडवर्ड फर्स्ट। किसने ये एडवर्ड फर्स्ट लिखा है। ऑप्शन नंबर ए थॉमस किड, ऑप्शन नंबर बी थॉमस नैशे, ऑप्शन नंबर सी थॉमस लोचे, ऑप्शन नंबर डी गर्ग पीली। तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी गर्ग पीली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारे यूनिवर्सिटी विट्स के जितने भी इसमें एमसीक्यूज थे डॉक्टर रंजीत सिंह बुक में, वो मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं। आगे की वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।